प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष भाव से संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुंडली में लग्न जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही उसके सामने वाला भाव अर्थात सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में लग्न हम स्वयं होते हैं, मतलब हमारा शरीर, हमारी बनावट। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करते समय लग्न का मान, लग्नेश की स्थिति बहुत मायने रखती है। उसी तरह लगन के सामने वाला भाव, सप्तम भाव, उस जातक की पति या पत्नी का भाव होता है। ज्योतिष में इस भाव से व्यापार में भागीदारी, व्यापार में लाभ आदि का विश्लेषण किया जाता है और जीवन साथी की स्थिति का भी पता लगाया जाता है। ये भाव पुरुष और स्त्री की कुंडली में रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ को भी बताता है। विवाह से पूर्व जब कुंडली मिलान किया जाता है, तब इस भाव की स्थिति देखी जाती है। भाव, भावेश किन ग्रहों की युति में है और कहाँ स्थित है, शुभ भाव में है या फिर त्रिक भाव में स्थित है। वैवाहिक जीवन का सुख कैसा रहेगा, कहीं कोई अशुभता की ओर संकेत तो नहीं है। इन सब बातों का विचार इसी भाव के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि कुंडली के केंद्र भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वैवाहिक जीवन को पति और पत्नी दोनों मिलकर निभाते हैं, इसलिए ये भाव बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखता है। कुंडली और जीवन में भी बहुत अधिक प्रभाव रखता है। आज हम इस भाव में राशियों का क्या प्रभाव होता है, इन राशियों के आधार पर जीवन साथी की प्रकृति कैसी होगी, उसका विस्तार पूर्वक हम विश्लेषण करेंगे। वैसे ग्रहों की भी अपनी महत्वता बहुत होती है, वो जिस भाव में होते हैं दृष्टि डालते हैं, किंतु आज का हमारा विषय सिर्फ राशियों से संबंधित है। उससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आप हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगर सप्तम भाव में मेष राशि हो तो जातक की जीवन संगिनी का जीवन साथी मंगल प्रधान होता है। वह उतावले स्वभाव का होता है और यदि उसको कुछ कह दें तो वह बहुत ही जल्दी क्रोधी हो जाता है, अन्यथा वह शांत रहता है। ऐसे जातक को जमीन से जुड़े कामों में सफलता मिलती है। ऐसे जातक को भूल कर भी मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर जातक के सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो यदि स्त्री की कुंडली हो तो उसे पति व्यवसायी के रूप में मिलता है, और अगर पुरुष की कुंडली हो तो जातक की पत्नी अपने सौंदर्य के निखार पर विशेष खर्च करने वाली होती है, सुंदर होती है। ऐसा पुरुष मेहनती होता है, कर्मठ होता है, वणिक प्रकृति का होता है। सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो हीरा रत्न धारण कभी नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, अगर जातक के सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो जातक की पत्नी या पति शिक्षित या विदुषी होती है। वह सोच समझकर निर्णय लेने वाली होती है। किंतु यदि बुध के घर में चंद्रमा हो और स्वयं बुध भी स्वराशि का हो तो ऐसे जातक की पति या पत्नी की जो बुद्धि होती है वह छल और कपट से ओतप्रोत रहती है। यदि अकेला बुध यहाँ हो तो स्त्री बहुत ही बुद्धिमान होती है। बुध की राशि होने से काफ़ी प्रवीण होती है उसकी स्त्री, किंतु यहाँ पर पन्ना कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है और स्वराशि का बुध भद्र योग का निर्माण करता है, जो अपने आप में पंच महापुरुष योगों में से जिसकी गिनती होती है, वो श्रेष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सप्तम भाव में कर्क राशि अगर हो तो क्या प्रभाव होता है। सप्तम भाव में यदि जातक
के कर्क राशि हो तो उसकी लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी जो भी हो, वह सुंदर, गुणी, धैर्यवान अवश्य होती है, व्यवहार कुशल होती है। ऐसे जातक की ससुराल साधारण ही होती है। यदि चंद्रमा स्वराशि का हो तो पति या पत्नी बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन ऐसे जातक को मोती कभी धारण नहीं करना चाहिए। यदि पुरुष की कुंडली हो और अकेला चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो वैसे ज्योतिष के हिसाब से अकेला चंद्रमा सप्तम भाव में शुभ नहीं गिना जाता है, किंतु फिर भी उसकी पत्नी सुंदर होती है और उसे कोई कष्ट नहीं होता है और उसका विवाह बहुत जल्दी कम आयु में हो जाता है। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि अगर सप्तम भाव में हो तो जातक की पत्नी स्पष्ट वक्ता होती है, थोड़ी जिद्दी, और ऐसे जातक की ससुराल प्रतिष्ठित होती है, मतलब उसकी पत्नी अच्छे घर से संबंध रखती है। यदि सूर्य यहाँ पर हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहता है, क्योंकि पति और पत्नी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के होते हैं। यहाँ माणक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि की अगर सप्तम भाव में हो तो जातक की पति या पत्नी बुद्धिमान होता है, मौके का फायदा उठाने वाली होती है। अगर बुध यहाँ स्वयं विराजमान हो तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, जो जातक व उसकी पत्नी को बुद्धिमान बनाता है। साझेदारी भी श्रेष्ठ रहती है, किंतु पन्ना रत्न वर्जित है, इसे धारण नहीं करना चाहिए। तुला राशि। अब बात करते हैं तुला राशि की। अगर सप्तम भाव में तुला राशि हो तो जातक की पति या पत्नी सुंदर होती है, नाप तोल कर व्यवहार करने वाली होती है। ये न्यायप्रिय राशि है। ऐसी पति या पत्नी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। ऐसे जातक को हीरा धारण नहीं करना चाहिए, कारण मेष लग्न में शुक्र डबल मार्केस हो जाता है। बारी आती है अब वृश्चिक राशि की। ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो तो उसकी पत्नी मंगल प्रधान होती है, क्रोधी स्वभाव की होती है, साहसी प्रवृत्ति की होती है। यहाँ पर मूंगा धारण करना वर्जित है। धनु राशि। अगर सप्तम भाव में धनु राशि हो तो जातक की पत्नी गुरु प्रधान होती है, बुद्धिमान और प्रवीण और एडमिनिस्ट्रेशन उसे पसंद होता है, थोड़ी गर्वीली होती है, अच्छे कुल की होती है, किंतु ऐसे जातक को पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। मकर राशि। अगर व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि हो तो जातक को शनि प्रधान स्पाउस मिलता है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो उसका पति इंजीनियर या शनि प्रधान व्यवसाय से जुड़ा रहता है, अत्यधिक मेहनत करने में विश्वास रखता है। यहाँ पर नीलम नहीं पहनना चाहिए, कारण ये लग्नेश का मित्र नहीं होता। यद्यपि यह शनि पूर्ण मार्केस नहीं होता है इस लगन में, किंतु नीलम यहाँ वर्जित होता है। कुंभ राशि। अगर जातक की कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो पति या पत्नी उसे अच्छा मिलता है, क्योंकि धनु के बाद लग्न या राशि में महत्वपूर्ण कुंभ राशि ही होती है। ऐसे जातक की पत्नी या पति मेहनती और ईमानदार होता है। यहाँ पर भी नीलम वर्जित है। शनि प्रधान कार्य इसके पति को करने चाहिए। बात करते हैं आखिरी राशि आती है मीन राशि। जिसके सप्तम भाव में मीन राशि हो उस जातक की पति या पत्नी को गुरु प्रधान स्पाउस मिलता है। उसका पति फाइनेंस, बैंकर, प्रोफेसर या बड़े संगठनों से जुड़ा होता है। यह द्वि स्वभाव की राशि है, आराम से रहना पसंद करता है। यहाँ पुखराज वर्जित है। यहाँ गुरु को केंद्राधिपति दोष रहता है। आज हमने सप्तम भाव की बात की राशि अनुसार। ये भाव जीवन का महत्वपूर्ण भाव है। विवाह के समय सप्तम भाव, सप्तमेश आदि का विचार गहराई से करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।